नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजट के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे और पुलिस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। भारत के केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्री। बजट 2026 किस वित्त वर्ष से संबंधित है? 2025-26, 2026-27, 27-28, 24-25। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 2026-27। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110, 112, 120, 280। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112। बजट को और किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक विवरण, वित्तीय लेखा, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्थिक रिपोर्ट। तो इसको जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, कर बढ़ाना, आयात को रोकना। इसका सही आंसर होगा किसानों की आय बढ़ाना। केंद्रीय बजट कितने भागों में प्रस्तुत किया जाता है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? आय, व्यय, कर, गैर कर, कुल व्यय, कुल प्राप्ति, ऋण या अनुदान। तो इसका सही आंसर होगा सी, कुल व्यय, कुल प्राप्ति। बजट भाषण किस सदन में दिया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में, राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा में, बी आंसर। भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1857, 1860, 1947, 1950। तो ये इसका सही आंसर होगा 1860, बी ऑप्शन। बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र पर बल देने का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी कम करना, मानव संसाधन विकास, कर संग्रह, औद्योगिकीकरण। इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास, बी ऑप्शन। पूंजीगत व्यय का संबंध किससे है? वेतन भुगतान, पेंशन, परिसंपत्ति निर्माण, ब्याज भुगतान। तो इसका सही आंसर होगा परिसंपत्ति निर्माण। राजस्व व्यय में क्या शामिल होता है? सड़क निर्माण, पुल निर्माण, वेतन व पेंशन, रेलवे लाइन। तो इसका सही आंसर होगा वेतन व पेंशन। बजट 2026 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, आयात बढ़ाना, घाटा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा रोजगार सृजन। बजट में करों को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा 2 करों में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर या उत्पाद शुल्क। तो इसका सही आंसर होगा आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, जीएसटी, पेशेवर कर। तो इसका सही आंसर होगा जीएसटी। बजट 2026 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर क्यों है? नकदी खत्म करने हेतु, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु, कर चोरी बढ़ाने हेतु, व्यापार रोकने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया किस मंत्रालय द्वारा होती है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय।
बजट से पहले प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, मानव विकास रिपोर्ट, श्रम रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय का उद्देश्य क्या है? निर्यात बढ़ाना, जन स्वास्थ्य सुधार, कर संग्रह, आयात घटाना। तो इसमें सही आंसर होगा जन स्वास्थ्य सुधार। बजट घाटा तब होता है जब आय बढ़ी होती है व्यय से, आय बराबर होती है व्यय से, व्यय बड़ा होता है आय से, या ऋण बराबर होती है आय के। तो इसके सही आंसर होगा व्यय ज़्यादा होगा आय से। बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? कर, समान अवसर, आयात नियंत्रण, निर्यात रोकना। तो इसमें सही आंसर होगा समान अवसर। रेलवे बजट को मुख्य बजट में कब मिलाया गया? 2015, 2016, 2017 या 2018। तो इसका सही आंसर होगा 2017। बजट 2026 में MSME का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मेगा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्टेट मीडियम इंटरप्राइजेज, या मीडियम स्मॉल मेगा तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। बजट में अनुदान किसे कहा जाता है? ऋण, सहायता राशि, कर, शुल्क। तो इसका सही आंसर होगा सहायता राशि। बजट 2026 में हरित ऊर्जा पर बल क्यों है? प्रदूषण बढ़ाने हेतु, सतत विकास हेतु, आयात बढ़ाने हेतु, उद्योग बंद करने हेतु। तो इसमें सही आंसर होगा सतत विकास हेतु। बजट में विनिवेश का अर्थ है संपत्ति खरीद, सरकारी हिस्सेदारी बेचना, कर वसूली या ऋण लेना। तो इसमें सही आंसर होगा सरकारी हिस्सेदारी बेचना। बजट 2026 में रोजगार सृजन किस क्षेत्र से जुड़ा है? केवल कृषि से, केवल सेवा, उद्योग व सेवा, केवल आयात। तो इसमें सही आंसर होगा उद्योग व सेवा। बजट में गैर कर राजस्व का स्रोत क्या है? आयकर, GST, लाभांश, उत्पाद शुल्क। तो इसमें सही आंसर होगा लाभांश। बजट 2026 में बुनियादी ढांचे का अर्थ क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली या कर व्यवस्था। तो इसमें सही आंसर होगा इसका सड़क, रेल और बिजली। बजट को संसद की स्वीकृति क्यों आवश्यक है? परंपरा के लिए, संविधान के अनुसार, मीडिया के लिए, जनता के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा संविधान के अनुसार। बजट 2026 में ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? शहरों का विकास, गांवों में सुविधाएं, कर बढ़ाना, निर्यात रोकना। तो इसमें सही आंसर होगा गांवों में सुविधाएं। बजट भाषण सामान्यतः कब प्रस्तुत होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा फरवरी। बजट 2026 में सामाजिक कल्याण योजनाएं किसके लिए हैं? उद्योगपति, केवल सरकारी कर्मचारी, कमजोर वर्ग, विदेशी नागरिक। तो इसमें सही आंसर होगा कमजोर वर्ग के लिए। बजट अनुमान किस पर आधारित होते हैं? अनुमान, पिछले आंकड़ों व लक्ष्य, केवल नीति, मीडिया रिपोर्ट। तो इसमें सही आंसर होगा पिछले आंकड़े व लक्ष्य। बजट 2026 में कर सुधार का उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, कर प्रणाली सरल बनाना, व्यापार रोकना, आयात बढ़ाना। तो इसमें सही आंसर होगा कर प्रणाली सरल बनाना। बजट में ब्याज भुगतान किस व्यय में आता है? पूंजीगत राजस्व, विकासात्मक,
योजना व्यय। तो इसका सही आंसर होगा राजस्व। बजट 2026 में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? आयात बढ़ाना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना, विदेशी निर्भरता, निर्यात रोकना। इसमें सही आंसर होगा घरेलू उत्पादन बढ़ाना। बजट में योजना व्यय किससे संबंधित हैं? विकास योजनाएं, वेतन, पेंशन या ब्याज। तो इसमें सही आंसर होगा विकास योजना। बजट 2026 में कर जीडीपी अनुपात किससे दर्शाता है? कर बोझ, आर्थिक विकास, सरकार की कर क्षमता, आयात। तो इसमें सही आंसर होगा सरकार की कर क्षमता। बजट में प्राथमिक घाटा क्या है? कुल घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज, राजस्व घाटा, बजट घाटा। तो इसमें सही आंसर होगा राजकोषीय घाटा और ब्याज। बजट 2026 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? नकदी बढ़ाने हेतु, पारदर्शिता हेतु, कर चोरी हेतु, बेरोजगारी हेतु। तो इसका सही आंसर होगा पारदर्शिता हेतु। बजट किस प्रकार का दस्तावेज है? कानूनी, राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय। बजट 2026 में स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, नवाचार बढ़ाना, कर बढ़ाना या घाटा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा नवाचार को बढ़ाना। बजट में सार्वजनिक ऋण का अर्थ है जनता का कर्ज, सरकार कर्ज, निजी कर्ज या विदेशी कर्ज। तो इसमें सही आंसर होगा इसमें सरकार का कर्ज। बजट 2026 में शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? संख्या, गुणवत्ता, कर, शुल्क। तो इसमें सही आंसर होगा गुणवत्ता। बजट में घोषणा किससे संबंधित है? नीतिगत निर्णय, न्यायिक आदेश, मीडिया रिपोर्ट, चुनाव। तो इसमें सही आंसर होगा नीतिगत निर्णय। बजट 2026 में आर्थिक विकास का माप क्या है? मुद्रास्फीति, जीडीपी, जनसंख्या, कर। तो इसमें सही आंसर होगा जीडीपी। बजट का अंतिम उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, संतुलित विकास, केवल लाभ, केवल व्यय। तो इसमें सही आंसर होगा आपका संतुलित विकास। नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार, सपोर्ट यूं ही बनाए रखना दोस्तों।